तो लास्ट क्लास में हम लोग अपने न्यूज़ प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे। तो सबसे पहले हमें इस डायरेक्टरी में आ जाना है। फैब ऑलरेडी हम लोग इस डायरेक्टरी में, हमें न्यूज़ ऐप डायरेक्टरी में एंटर होना है। तो लिखेंगे CD न्यूज़ ऐप और यहाँ पर आप लिखेंगे NPM स्टार्ट। लिखने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिएगा। तो इस तरह से हमने अपना कुछ लास्ट क्लास में बना दिया था। ठीक है, तो थोड़ा बहुत यहाँ गैपिंग गैपिंग का इश्यू आ रहा था, तो आज वहाँ से कंटिन्यू करते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं इसके अंदर, उसको फिक्स कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट हमारा पेजिनेशन वर्किंग हो गया था इसके अंदर, और स्टेट में डेटा तो खैर नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर US के अंदर सारा डेटा वगैरह देख पा रहे हैं, अकॉर्डिंग टू कैटेगरी चेंज हो रहा है। तो चलिए गैप को फिक्स करेंगे। तो यहाँ राइट क्लिक करते हैं तो और देखते हैं कि बीच में हमारे पास इतना एडिशनल जो गैप आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है। ओके, तो डिब में हम लोगों ने कुछ मार्जिन लगाया था, गैप वहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हमें जाना होगा अपनी सोर्स के अंदर और app.css फाइल में। तो यहाँ आप नोटिस करेंगे ये मार्जिन हमने यहाँ लगाया था। तो ये जब हम लोग बना रहे थे, अपने ब्रेक डाउन किए थे हम लोगों ने News 1 News 2, तब के लिए था। तो फिलहाल मुझे इसकी कोई नीड नहीं है, इसको आप हटा सकते हो गैप को। हमने इसको यहाँ से क्या कमेंट करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे तो ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एक बार रिलोड कर लेते हैं। ये देखिए, तो 1 2 3 4 5, जहाँ पर इमेज नहीं होगा वहाँ पर मेरा अपना खुद का इमेज आएगा उसके अंदर। मॉडल वगैरह हम लोगों ने लगा लिया था इसके अंदर, और यहाँ से क्लिक करके हम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, तो रीड मोर पर क्लिक करके आप विजिट कर सकते हैं पर्टिकुलर में। तो सब चीज़ हमारी यहाँ बढ़िया से काम कर रही है। तो चलिए इसका थोड़ा सा लेवल और अप करेंगे। पहली चीज़ कि इसको थोड़ा सा, जो न्यूज़ है वो हमने यहाँ पर टेस्टिंग के लिए डिफ़ाइन की थी, टोटल 4 न्यूज़। हम यहाँ पर न्यूज़ कर लेते हैं 8। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ़ न्यूज़ आपको 8 देखने के लिए मिलेंगे इस तरह से। वेब पैक कंपाइल, ये देखिए इस तरह से। नेक्स्ट, इमेज हमारे ऑलमोस्ट सही आ रहे हैं सब। क्या हमने इमेज के लिए कोडिंग किया था? एक बार ज़रा CSS फाइल चेक कीजिए। नहीं, हमने इमेज के लिए कोई कोडिंग नहीं की थी इसके अंदर। तो कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई इमेज आपका डिस्टर्ब ज़रूर करेगा आपके डिज़ाइन को। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा साइज़ थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा है इसमें। तो ये हमें फिक्स करने की ज़रूरत है कि इमेजेस हमारे सभी बैलेंस होके आए। दूसरा, ये जो मैटर है हमारा, ये मैटर हमें फिक्स करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये हमारे कार्ड के लुक को डिसबैलेंस कर रहा है। इसको भी आप सही करें। चलिए, इस हेडिंग का नाम क्या है पहले वो पता करते हैं। यहाँ से राइट क्लिक, इंस्पेक्ट। तो ये डिव के अंदर हमारे पास एक हेडिंग है H5। ठीक है, तो आप H5 को लेके यहाँ पर कोड करें।
कमेंट। तो यहाँ पर डिफाइन करेंगे H5, वाइट स्पेस को करेंगे नो रैप, ओवरफ्लो हिडन, और यहाँ से टेक्स्ट ओवरफ्लो में एलिप्सिस, और यहाँ से कंट्रोल एस। इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्स्ट है ये क्लास है, शायद एक बार देख लेना, ये क्लास होनी चाहिए। हाँ ये क्लास है। तो लिखिए .h5 और इसको यहाँ पर आपने रिलोड कर लेना। तो ये देखेंगे आप, आपका हेडिंग जो है वो इस तरह से ट्रिपल डॉट में रिप्लेस हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से पैराग्राफ के साथ भी आपने ये काम करना है। तो आप पैराग्राफ पर भी जाके डिफाइन कर दीजिए। पैराग्राफ टेक्स्ट एलिप्सिस, तो यहाँ से पी टैग और इसमें भी ओवरफ्लो वगैरह डिफाइन कर लेंगे, और इसकी एक हाइट वगैरह यहाँ पर आप सेट कर लें, लाइक जैसे कि 30 पिक्सल्स। और हमें यहाँ पर ये चेक करना पड़ेगा कि ये टेक्स्ट किस तरह से आता है। क्लोज, क्लिक हेयर। तो ये पी टैग के अंदर इसका नाम है कार्ड टेक्स्ट। ठीक है, तो हम लोग कार्ड टेक्स्ट क्लास को यहाँ पर रिप्लेस कर लेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इस तरह से हमारा ये पैराग्राफ का टेक्स्ट भी ट्रिपल डॉट में रिप्लेस हो गया है। अब आपको सर अगर हम किसी भी हम बॉक्स को करें एक सेकेंड रुकिए। हाँ अब दोबारा बोलिए प्लीज़। सर अगर हम किसी भी हम बॉक्स को करें मतलब साइज में इक्वल। कौन से बॉक्स को करना चाह रहे हैं? ये जो आउटर कंटेनर कार्ड जो है? यस सर, अगर मतलब हम किसी का साइज फिक्स कर दे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली हो जाएगी सर। नहीं, अपने आप नहीं होगा, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज जो होती है ट्रिपल डॉट की, ये टेक्स्ट के ऊपर ही अप्लाई होती हैं, बॉक्स पर नहीं होती हैं। जैसे अगर आप यहाँ पर आओगे एग्जाम्पल के तौर पर आज तक, तो आप यहाँ देखते हो जैसे कोई डेटा अगर पूरा नहीं आ रहा होता है तो उसका ट्रिपल डॉट हमें इस तरह से कुछ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो ये टेक्स्ट की प्रॉपर्टी होती है। और अगर आप यहाँ पे 2 से 3 लाइनें दिखाना चाहते हैं तो ये भी यहाँ पर किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो डाला है वाइट स्पेस नो रैप, इसको मैं यहाँ से बंद कर लेता हूँ। तो आप देखो इस तरह से लाइन आपकी एक्सपेंड होगी, और यहाँ से हम इसको यहाँ से एक हाइट देंगे, लाइक 50 पिक्सल। ठीक है, इस तरह से आप इसको हाइट वगैरह डिफाइन करके भी कंट्रोल कर सकते हो। चलिए, तो ये कार्ड हमारे बराबर हो गए। अब ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको हमें सेंटर में लेकर आना है। तो जहाँ पर हम लोगों ने पेजिनेशन अपना कॉल किया उस पर आइए। यहाँ पर हमारा पेजिनेशन अवेलेबल है। यहाँ लिखिए पेजिनेशन में क्लास नेम और जस्टिफाई कंटेंट, ट्राई कीजिए सेंटर, और ये देखिए आपका पेजिनेशन इस तरह से यहाँ पर अवेलेबल है मिडिल में। इसके बाद अगर आप चाहें कि एक मुझे बेसिक सा इसमें कोई फुटर वगैरह अप्लाई करना है, तो यहाँ से रिएक्ट बूटस्ट्रैप, कंपोनेंट्स, ओ सॉरी यहाँ खैर वो तो होता ही नहीं है, तो क्या कर सकते हैं हम लोग, गेट बूटस्ट्रैप पर आ सकते हैं। गेट बूटस्ट्रैप में आपको यहाँ से मिलेंगे एग्जाम्पल्स के अंदर आप यहाँ पर देख पाएंगे कुछ फुटर्स वगैरह हमारे पास अवेलेबल है। लेट्स से मुझे इस तरह का कुछ फुटर वगैरह अपने प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करना है, या इस तरह का अगर आप कुछ लगाना चाहें तो डिफरेंट टाइप्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो मैं इसके साथ जाना चाहूँगा, राइट क्लिक हेयर, और ये मेरे पास कंटेनर है, इसको मैंने यहाँ से करना है कॉपी एलिमेंट, और हम इसको अपने प्रोजेक्ट में ऐड करेंगे।
तो ऐप डॉट जेएस फाइल में आइए, हमने यहाँ पर ये है हमारा डिव, डिव के अंदर ये हमारा हेडर हो गया, ये न्यूज़ हो गया, यहाँ पर हम लोग फुटर बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से कंपोनेंट बना लीजिए ब्लू फाइल फुटर डॉट जेएस, और यहाँ पर जाके हम डिफाइन कर लेंगे कांस्टेंट फुटर, और यहाँ से रिटर्न कर देंगे हम लोग अपना मैटर, और इसको यहाँ पर जो हमने कोड कॉपी किया था उसको यहाँ पर पेस्ट करिए, इसको करिए क्लोज, और यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और ये जो अपना कर्ली ब्रेसेस है इसको यहाँ पर बंद कर दीजिए इस तरह से। तो ये हमारा फुटर कंपोनेंट बन चुका है। अब फुटर को अगर आपने ये कॉन्सेप्ट से बनाना है तो आप इससे भी बना सकते हो। फिलहाल हमने ये इस तरह का कुछ डिफाइन कर दिया है, और इसको लाके आपने ऐप जेएस में इंपोर्ट फुटर फ्रॉम कंपोनेंट्स फुटर, और यहाँ पर हम लोग फुटर को कॉल कर लेंगे इस तरह से। कुछ एरर हमें रिटर्न हो रहा है, क्या रिटर्न आ रहा है ज़रा एक बार देखें। यहाँ पर कुछ एसवीजी वगैरह है जिसका ये हमें एरर दे रहा है। ठीक है, तो ये इसका एरर आया, कहीं पर कोई लोगो वगैरह है, ये इसका एरर है। फ़िलहाल मैं इसको यहाँ से कमेंट कर दूँगा, प्रेस करेंगे कंट्रोल एस, स्टिल ये मुझे अभी भी एरर शो कर रहे हैं यहाँ पर। और कहाँ पर क्या चीज़ है, एक बार ज़रा कंट्रोल सी से स्टॉप और npm रीस्टार्ट करो। तो एरर यूएल के अंदर हमें मिल रहा है एक एसवीजी का। ओके, जो हमारे सोशल मीडिया आइकन से इसके लिए एरर है, इसको भी डिसेबल कर दूँ। तो मैं इनर पार्ट को डिसेबल करूँगा यहाँ से इस तरह से। चलिए चेक करके देखते हैं क्या हमारा यहाँ पर फुटर जैसा कुछ सेक्शन बन के रेडी हुआ। तो ये हमारा फुटर वाला सेक्शन देखिए यहाँ पर ऐड हो चुका है। इसके अंदर इमेज का पार्ट हमारा और रहता है, भी इमेज हमारी भी डिसबैलेंस है इसमें, ये देखते हैं कहीं पर छोटी है कहीं पर बड़ी है। तो इमेज के लिए भी आप डिफाइन करें, राइट क्लिक करेंगे इमेज के ऊपर, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे तो इमेज की हमारी क्लास है यहाँ पर कार्ड के अंदर। ठीक है, तो जो हाइट आपको समझ में आती हो या मेजॉरिटी ऑफ इमेजेस जो आपको जिस साइज़ में मिल रही है आप उस साइज़ के साथ जाइए। जैसे कि ये साइज़ है, इसका हाइट है 171। टैब डॉट सी में आइए और यहाँ पे लिखिए डॉट कार्ड इमेज, और यहाँ जाके आप डिफाइन करेंगे विड्थ 100%, हाइट 171 पिक्सल्स, ऑब्जेक्ट फिट कवर। प्रेस कीजिए कंट्रोल एस और चेक कीजिए। अब आप देखें आपकी ये वाली इमेज जो पहले हाइट काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंड कर रही थी वो भी अब बराबर है इस तरह से। ठीक है, बिजनेस कैटेगरी, एंटरटेनमेंट कैटेगरी, ठीक है,
तो ये पार्ट अपना डन हुआ। अब यहाँ पर हमें जो हमने ये आइकन्स डिसेबल किए हैं उसकी जगह पर हमें अपने आइकन लेके आने हैं। इस तरह से ये सब एसवीजी आइकन्स थे यहाँ पर, राइट। तो यहाँ से आपको गेट बूटस्ट्रैप में बैक आना है। यहाँ से आइकन्स पर क्लिक करेंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसका भी एक हमारे पास npm अवेलेबल है, ठीक है। ये आपने npm इंस्टॉल कर लेना है इसका। ये आपका नोड पैकेज मैनेजर हो गया। और इसके बाद फिर आप ये आइकन्स वगैरह जो अपने इंटीग्रेट करा सकते हो इसके अंदर, ठीक है। तो ट्राई करते हैं npm इंस्टॉल बूटस्ट्रैप आइकन, और सर्वर को बंद करिए और कॉपी करिए अपनी कमांड और यहाँ से रन कर लीजिए इसको। ये पार्ट कंप्लीट हो गया अपना। कंप्लीट करने के बाद आपने जो आइकन अब समझ में आए वो लगा सकते हैं। जैसे कि एक आइकन यहाँ पर अवेलेबल था हमारा, तो यहाँ जाइए, फाइंड करेंगे, टॉप पर आ जाइए, स्क्रॉल अप करके इस तरह से। तो ये बूटस्ट्रैप का आइकन हमें यहाँ से मिल रहा है। कॉपी दिस आइकन, स्विच टू फुटर, और फुटर में जहाँ हमने इसको डिसेबल किया उस जगह पर आइए। इसको करेंगे अनकमेंट और एसवीजी को रिप्लेस करेंगे अपने आइकन से। इसी तरह से बाकी के हमारे पास जो आइकन्स हैं वो हैं ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, बैक, ये ट्विटर का आइकन हो गया अपना। कॉपी करेंगे इसको, फर्स्ट लाइन को अनकमेंट, इंस्टाग्राम, फेसबुक, और यहाँ से npm स्टार्ट कर देंगे। आइकन का सीडीएन आपको टॉप में ऐड करना पड़ेगा। फाइल को सेव एंड क्लोज कर लीजिए इन सबको। सो एक index.js फाइल होगी हमारे पास। जैसे मैं यहाँ पर इसको कॉल कराया वैसे हमें उसको भी कॉल कराना है। इंपोर्ट कंट्रोल-S करेंगे यहाँ से। ठीक है, देखिए आपके आइकन यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो हर एक का अपना अपना सीडीएन होता है, उसको अपना इस तरह से बता सकते हो। साइज वाइज घटाना हो, बढ़ाना हो। ये अपना पार्ट कंप्लीट है। यहाँ से कैटेगरी वगैरह आप चेंज कर सकते हो। डन। नेक्स्ट, अब हम क्या चाहते हैं इसके अंदर कि ये न्यूज़ की जब हम लोग कोई वेबसाइट चलाएंगे तो ऐसे ड्रॉप डाउन तो होंगे नहीं वहाँ पर क्या होगा, इंस्टेड ऑफ दिस वहाँ पर आपको मिलेंगे नैप बार। तो यहाँ तक का फेज अगर हम लोग सीख गए हैं तो हम लोग अब नैप बार की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैं इस फाइल को कर दूँगा news3। ठीक है, अब नैप बार वाले कॉन्सेप्ट पर आते हैं कि नैप बार किस तरह से आपने लगाना है। तो आप एक कंपोनेंट बनाओगे नैप बार के नाम से और उसके ऊपर आप काम करोगे। तो चलिए यहाँ से एक न्यू फाइल बना लेते हैं, napbar.js। जैसे हम लोगों ने फुटर बनाया वैसे ही
नैब बार भी बनेगा। ठीक है। और नैब बार बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपको यहाँ से पता कर लेना है। गेट रिएक्ट बूटस्ट्रैप पे आप आओगे, ये ऑलरेडी टैब मेरा यहाँ पर ओपन है। क्लिक ऑन कंपोनेंट्स, कंपोनेंट के अंदर यहाँ पर आप फाइंड कर सकते हैं नैब बार। तो नैब बार के लिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि नैब है, नैब बार है, नैब ड्रॉप डाउन है, ये तीनों चीज़ें हमें रिक्वायर्ड है। तो मैंने इन तीनों को लिया यहाँ से, यहाँ ला के कॉल कर लिया। अगर आप चाहते हो कि ये मुझे इतना 3 लाइन का कोड ना लिखना पड़े तो इसका डिस्ट्रक्चर करके हम लोग लिख सकते हैं इस तरह से। इंपोर्ट में जाके आप यहाँ लिख देंगे नैब बार कॉमा, यहाँ से आप डिफाइन करेंगे नैब कॉमा, और यहाँ पर डिफाइन करेंगे ड्रॉप डाउन। तो ड्रॉप डाउन के लिए नैब ड्रॉप डाउन लिखिए। कहाँ से लिखाएंगे? फ्रॉम, यहाँ पे लिख देंगे रिएक्ट बूटस्ट्रैप। तो मुझे ये 3 लाइन की कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है, मेरा कोड छोटा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ये पार्ट आपने कंप्लीट कर लेना है इस तरह। उसके बाद आप यहाँ से अपना कंपोनेंट बना लोगे कस्टम नैब बार के नाम से। हम लोग यहाँ लिखेंगे कांस्टेंट कस्टम नैब बार, इस तरह से इक्वल टू। इसमें हम यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे अपनी 2 चीज़ें। तो हमने यहाँ पर जो न्यूज़ वाली फाइल है इसमें हमने डिफाइन कर रखा है क्या? कंट्री और कैटेगरी। तो मैं सेट कराऊंगा नैब बार से, तो यहाँ से सेट कंट्री और सेट कैटेगरी, ये 2 चीज़ें आप यहाँ से ले लें इस तरह से, और इसको लाके आपने यहाँ कॉल कर लेना है कॉमा स्पेस, इस तरह। और ये हमारी वहाँ से सेट हुई हैं 2 चीज़ें, तो इसको आपने एक्सप्रेशन में रखना है करली ब्रेसेस के अंदर इस तरह से। ठीक है, एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग डिफाइन करेंगे कांस्टेंट, एक फंक्शन बना लो हैंडल सेलेक्ट, हैंडल सेलेक्ट इक्वल टू इवेंट की, और यहाँ पर आप लिखेंगे कांस्टेंट, चीज़ें डिफाइन कर लेंगे लाइक जैसे कि टाइप और उसकी वैल्यू इक्वल टू इवेंट की डिफाइन कर लो, कर्ली ब्रेसेस एंटर। और यहाँ पर आप डिफाइन कर लेंगे इफ, या मैं लॉजिक को थोड़ा बदलूँ इसको। हमने लिखा है कांस्टेंट हैंडल सेलेक्ट इक्वल टू इवेंट की, ठीक है, कांस्टेंट टाइप और वैल्यू। तो मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ इसको, आप लिखो इवेंट की डॉट स्प्लिट, और स्प्लिट हम लोग करेंगे हाइफन के बेसिस पर। तो मैं यहाँ पर एक हाइफन लगा दूंगा इस तरह से। इस लाइन को यहीं पर ओवर कर दूँ और इसको यहाँ बंद कर दूँ, और एक ही और बंद हो जाएगा यहाँ पर। चलिए अब यहाँ लिखेंगे इफ़ टाइप ट्रिपल इक्वल टू कंट्री, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेट कंट्री, और कंट्री की जो भी वैल्यू यूज़र चूज़ करेगा इसको यहाँ पर करिए क्लोज, लिखेंगे एल्स इफ़ टाइप इक्वल टू कैटेगरी, तो यहाँ से आप सेट कैटेगरी डिफाइन कर देंगे। तो ये काम आपने बेसिकली कर देना है इसके अंदर, कैटेगरी की वैल्यू। तो इसको यहाँ पर करिए ओवर इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से रिटर्न करेंगे अपनी चीज़ों को, लिखिए रिटर्न, अंदर आइए, अपेंड करेंगे। यहाँ से नैब बार का आप पूरा लॉजिक उठा लीजिए यहाँ से यहाँ तक, और इसको यहाँ पे लाके आप कॉल करा लेंगे इस तरह से। तो नैब बार एक्सपेंड एलजी क्लास नेम, फ़िलहाल मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको यहाँ से हटा दो। यहाँ लिख दो वेरिएंट क्या रहेगा, मैंने लिखा डार्क वेरिएंट चाहिए मुझे इसका, और बीजी
डार्क कर दूँ। ऑन सेलेक्ट पर हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे हैंडल सेलेक्ट, जो हमने ऊपर यहाँ लॉजिक डिफाइन किया। इसके बाद कंटेनर वगैरह अगर हम लोग यहाँ डिफाइन कर रहे हैं तो आपको फिर कंटेनर ऊपर कॉल कराना पड़ेगा नैप बार का, ठीक है। तो यहाँ पर लिख दीजिए कंटेनर कॉमा, तो कंटेनर अब आपका वर्क कर जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर जैसे रिएक्ट बूटस्ट्रैप लिखा तो मैं इसको यहाँ पर बोल देता हूँ न्यूज़ ऐप, तो हमारा ये पार्ट आ गया। बाकी सारी चीज़ें अपनी सेम रहेंगी इसके अंदर। अब जो यहाँ पर HREF लिखा हुआ है, HREF तो चलेगा नहीं, हमने यहाँ पर बनाया है इवेंट की, ठीक है। तो मुझे इस इवेंट की को HREF से रिप्लेस करना होगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा इवेंट की। इवेंट की में हमने क्या लिखा यहाँ पर कि जो स्प्लिट होगा ये हाइफन के बेसिस पर होगा, ठीक है। इस तरह से हमने करना है इसको। तो चलिए यहीं पे ये हमारा कंट्री और ये हमारा कैटेगरी। मैं चाहता हूँ ये राइट पर है तो मैं मार्जिन राइट ऑटो यहाँ पर इसको डिफाइन कर दूँगा इस तरह से। तो चलिए यहाँ पर इसको मैं लिख देता हूँ जैसे कि कैटेगरी जनरल, ठीक है। यहाँ पर जनरल कैटेगरी। इसी तरह से मुझे नेक्स्ट कैटेगरी डिफाइन करनी है, तो हम यहाँ जाकर डिफाइन कर रहे हैं कैटेगरी लाइक बिजनेस। ये बिजनेस हो जाएगा। ऐसे एंटरटेनमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हेल्थ, यहाँ पर लिख दीजिए हेल्थ। साइंस, यहाँ पर साइंस कर दीजिए। स्पोर्ट्स, यहाँ पर स्पोर्ट्स। और टेक्नोलॉजी, TECHNOLOGY। तो इस तरह से ये हमने सारे अपने जो ट्रिगर है वो डिफाइन कर दिए हैं। अब जो ये वाला पार्ट है हमारा ड्रॉप डाउन, ठीक है, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे एक्शन, और फिर हमारे पास अनदर एक्शन। तो मैं यहाँ पर दे दूँगा कंट्री, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स। तो मैं इवेंट की को कॉपी करूँगा और इसको मैं ड्रॉप डाउन में रिप्लेस कर दूँगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा कंट्री US, कंट्री US। और क्या आइटम हमें डिफाइन करना है, US के बाद यूनाइटेड किंगडम। तो इसके लिए GB हमने डिफाइन किया था। और हमें डिफाइन करना है यहाँ पर जैसे कि कनाडा। देखो डेटा तो नहीं आएगा बट आप इस तरह से मॉडल अपना बना सकते हैं। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से ऑस्ट्रेलिया को डिफाइन कर देंगे AU। ऐसे हम लोग एक और डिफाइन करना चाह रहे हैं अपना, तो मैंने यहाँ पे लिखा इंडिया। इंडिया का जो था कोड वो था IN।
तो ये कुछ इस तरह से हमारा डिफाइन हो जाएगा। तो और अगर कोई कैटेगरी होगी इसके अलावा तो वो आप यहाँ पर देख लेना। फिलहाल हमने ये कैटेगरी जो मुझे याद आई लास्ट प्रोजेक्ट के हिसाब से वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दी। तो यहाँ से आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे, लिखेंगे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट, और डिफ़ॉल्ट में जाके आप यहाँ पे लिखेंगे कस्टम नैब बार। ये हमारा कस्टम नैब बार जो हमने इस तरह से डिफाइन करके एक्सपोर्ट कर लिया सक्सेसफुली। अब ये कस्टम जो नैब बार है ये हमें कहाँ चाहिए, हम इसको यहाँ से करेंगे सेव एंड क्लोज, सेव एंड क्लोज। और ये जो हमारी फाइल है app.js, आप यहाँ पर इसको कॉल कराएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ ये लिखा हुआ है हमारा हेडर, तो हेडर की तब रोल ख़त्म हो गया, तो इसको मैं यहाँ पर कर दूँगा कमेंट। ऊपर आएंगे, ये हमारा नैब बार आ गया। ठीक है, और नैब बार को यहाँ पर कॉल भी करा लेंगे। नैब बार हमने यहाँ पर कस्टम नैब बार के नाम से रिटर्न करा है ना, तो कस्टम्स के नाम से ही कॉल होगा, ऐसे नहीं चलेंगे। कस्टम नैब बार फ्रॉम नैब बार, नैब बार हमारी फाइल का नेम है। तो यहाँ से इसको कॉपी, यहाँ पर कॉल, इस तरह से। तो ये आपका इस तरह से बन के जो है बेसिकली तैयार हो जाएगा। चलिए सेव करते हैं और चेक करते हैं इसको वेब ब्राउज़र के अंदर कि क्या हमारा नैब बार यहाँ पर आया। तो आप देख सकते हो ये हमारा ड्रॉप डाउन है। ड्रॉप डाउन का जो टाइटल है वो मैं बदलना भूल गया हूँ, उसको मुझे यहाँ से बदलना पड़ेगा। ये है यहाँ पर कंट्री, और ये देखिए कंट्री हो गया यहाँ से। तो मैं जैसे ही यहाँ से यूएस, क्या दिक्कत आ रहा है, सेट कंट्री इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, और कैटेगरी क्या कहता है हमारा, कैटेगरी में दिक्कत है, यानी कि ये चीज़ हमारी सही से काम नहीं कर रही है। चलिए इसको फिक्स करके आएंगे और MS ऑटो करके इसको यहाँ राइट पर रखेंगे इस तरह से। तो ये हमारी नैब बार बन के तैयार हो गई है। तो नैब बार हमारा बन गया है। इसको आप यहाँ से क्लोज़ कर लीजिए, अपनी न्यूज़ वाली फाइल में आइए। ठीक है, न्यूज़ वाली फाइल में आइए अपनी, और यहाँ पर मैं फ़िलहाल अपना इंपोर्ट कर लूँगा, इंपोर्ट कस्टम नैब बार फ्रॉम नैब बार। ठीक है, इंपोर्ट कस्टम नैब बार फ्रॉम नैब बार, मैंने इसका डिफाइन कर दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये सारे हमारे लॉजिक हैं यहाँ पर आ जाते हैं। ये हमने यहाँ पर अपने कुछ डिफाइन किए हैं। तो पहले यहाँ पर चेक करके देखें क्या यहाँ हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं। तो कंटेनर के अंदर मैं बड़े डिफाइन किया अपना लेटेस्ट न्यूज़। तो मैं बिल्कुल टॉप लेवल पे यहाँ रख देता हूँ, यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कस्टम नैब बार, और इसको सेल्फ क्लोजिंग, और इसको डेटा यहाँ से देंगे, लिखेंगे सेट कंट्री। सेट कंट्री में यहाँ से सेट कंट्री, और सेट कैटेगरी में सेट कैटेगरी, इसको यहाँ से आप दे दो। सेव करो और चेक करेंगे क्या हमारा ये वाला नैब बार में डेटा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा डेटा चेंज हो रहा है, और यहाँ से हमारी ये चीज़ें भी चेंज हो रही है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो चुका है। कंट्री चेंज करके देखते हैं यूएस। ठीक है, तो बाकी में डेटा है नहीं, तो इसलिए हमारा डेटा आएगा भी नहीं। ये पार्ट ओके है।
तो ये देखो हमारे क्लिक्स जो है काम कर गए हैं इसके अंदर। ठीक है, अब मेन वाली नैब बार पर देखते हैं, हमारा मेन नैब बार में डेटा और आ जाए, कस्टम नैब बार। तो यहाँ से इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं और जहाँ हमने कॉल किया है वो फाइल है app.js। तो यहाँ पर ये बता रहा है मैं सेट कंट्री एंड सेट कैटेगरीज नॉट डिफाइंड, तो कस्टम नैब बार हमने यहाँ डिफाइन किया। अगर मैं इसको ये ना बताऊं और ब्राउज़र पे इसको चेक करें इधर, तो ये वाला जो लॉजिक है ना हमें यहाँ पर भी रखना पड़ेगा। तो कोई नहीं, हम इसको यहाँ नहीं रखते फिलहाल, नैब बार को यहाँ से हटा दूँ और यहाँ से भी हटा दो और यहाँ से कंट्रोल एस, यहाँ आएंगे, इधर कंट्रोल एस करेंगे, ब्राउज़र में आएंगे, रीलोड करेंगे, नैब बार हमारा सक्सेसफुली वर्क कर रहा है यहाँ पर। हाँ, तो क्या करें, इसको हमें फुल ब्रेथ करना है। तो जहाँ हमने नैब बार किया है अपना डिफाइन, नैब बार में जाके यहाँ पे लिख दीजिए फ्लूइड, कंट्रोल एस, और ये हमने कंटेनर में कॉल करा है, दैट्स व्हाई ये आपका छोटा आ रहा है। तो न्यूज़ के अंदर जाके आप अपने इस कस्टम नैब बार को यहाँ डिफाइन कर लीजिए और ये देखिए हमारा फुल ब्रेथ हो गया इस तरह से। ठीक है, तो ये काम आप तो कर गए। अब हमें यहाँ पर ये जो ड्रॉप डाउन आ रहे हैं इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, तो आप इसको यहाँ से बंद कर सकते हो। इधर आइए, ये ड्रॉप डाउन वाला टॉपिक हमारा यहाँ से हो जाता है ओवर इस फाइल में। फिर से चेक करके देखें क्या चीज़ें हमारे लिए काम कर रही हैं या नहीं। तो जो कैटेगरी पर आप आओगे वो कैटेगरी आपको इस तरह से एक्टिव मिलेगा इसमें। ठीक है, नीचे पेजिनेशन वगैरह अपना अवेलेबल है, यहाँ से कंट्री वगैरह अवेलेबल है। ठीक है, तो फिलहाल कंट्री में डेटा नहीं है तो इसलिए आपको डेटा नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो जब लोग कंटेनर लेके आते हैं तो कंटेनर में ही यहाँ पर आपका नोटिस कीजिएगा लेआउट के अंदर ग्रिड के अंदर आप यहाँ नोटिस करेंगे दिस इज़ अ कंटेनर, और फ्लूइड के लिए आपको फ्लूइड लिखना होगा सिर्फ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी नैब बार से ये फ्लूइड हटा देता हूँ, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट रखेंगे, सेव करेंगे, सेव एंड क्लोज, सेव, और यहाँ ब्राउज़र में रीलोड। तो ये अब आपका तरीके से आएगा, फुल ब्रेथ भी हो गया, आपके नैब बार वगैरह डिस्टर्ब नहीं होंगे, काम सही से होगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें आपको समझ आई होंगी। ठीक है, इस तरह से काम करना है। क्लियर है गाइस? तो ये आपका फाइनल फिनिशिंग के साथ हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, एक्टिव भी काम कर रहे हैं, ड्रॉप डाउन्स भी आपके काम कर रहे हैं इसके अंदर। चलिए, तो ये था हमारा न्यूज़ प्रोजेक्ट जो कि एपीआई की हेल्प से आप अचीव कर सकते हो, जिसमें आपको आइकन भी लगाना आ गया, किस तरह से आइकन्स वगैरह लगाने, कैसे आपने स्टेप बाय स्टेप अपने प्रोजेक्ट का लेवल जो है वो अप करना है। चलिए, तो ये थी आपकी यहाँ तक की जर्नी। तो लास्ट हम लोग एक ऐप अपनी बना रहे थे ई कॉमर्स वाली, उसकी भी ज़रा थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं। यहाँ से करेंगे इसको कंट्रोल सी से स्टॉप,
और cd डॉट डॉट लिख के वापस आ जाइए और माई ऐप में एंटर करिए, माई ऐप। तो लिखेंगे cd माई डैश ऐप और यहाँ पर लिखेंगे आप npm स्टार्ट और चेक करेंगे इसको कि हमने क्या बनाया। हो रहा है open। तो इस तरह से कुछ हमें बेसिक समझा था कैसे चीज़ें काम करती हैं। तो आज हम लोग देखते हैं कितना काम हो सकता है, क्योंकि 9:55 हो रहे हैं, बट हम कुछ ऐसा देखना चाहते हैं कि प्रोडक्ट हमारा जिसको यूज़र क्लिक करे वो ओपन हो और ओपन होने के बाद उसका एक व्यू भी डिज़ाइन हो। तो जैसे कि फ्लिपकार्ट में जब आप आते हैं तो आपने नोटिस किया होगा, जैसे कि हम लोग मैन टी शर्ट पर आते हैं, आप जब यहाँ से क्लिक करते हैं तो व्यू जो होता है वो एक ही खुलता है हमेशा। ठीक है, मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ, आप नोटिस करें सिर्फ डेटा चेंज हो गया, व्यू जो है वो सेम ही है। ठीक है, यानी कि जो डेटा का प्रेजेंटेशन है वो सेम है। तो ऐसा काम हम लोग रिएक्ट में किस तरह से कर सकते हैं, तो ये आज हमारा टारगेट है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे। तो ये है हमारा माई ऐप का पार्ट, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें इंस्टॉल की है वो ज़रा देख लेते हैं। तो इसमें बूटस्ट्रैप अवेलेबल है, रियल बूटस्ट्रैप है, डोम वगैरह सब कुछ है इसके अंदर। ठीक है, तो हमें इसको रेडी करना है। तो सबसे पहले आपको पता है कमांड वगैरह क्या रहती है, क्रिएट रिएक्ट ऐप वो अपना डिफाइन कर लो। जैसे ये एक ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है, तो आप अपनी ई कॉमर्स वगैरह बना सकते हो। तो जैसे कि हमने यहाँ पर गेट पुट पैच का काम करना है, तो न्यूज़ ऐप के अंदर आपने नोटिस किया होगा, पैकेज में अगर हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हमने एक साइड वेस का यूज़ किया। ठीक है, इसी तरह से मैं अपनी इस ऐप के अंदर भी एक साइड वेस का यूज़ करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ से लिखूँगा npm इंस्टॉल AXIOS। तो इससे आप गेट पुट पैच पोस्ट इस तरह से आपकी सारी चीज़ें काम कर जाएंगी बढ़िया से। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ से चलेंगे fixstoreapi.com। अब यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास काफ़ी सारे राउट्स हैं, ये दिखाई दे रहे हैं। इन राउट की हम लोग एपीआई बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सोर्स के फोल्डर में आएंगे और यहाँ पर मैं क्या करूँ, इसकी एक फ्रेश एप्लीकेशन बना दूँ। आई थिंक आपको समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि पहले से इसमें काफ़ी सारी चीज़ें डली हुई हैं। चलो एक काम करते हैं, थोड़ा सा बाहर आते हैं, cd और यहाँ पर npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, और इसको मैं नेम देता हूँ ई कॉमर्स ऐप। बिल्कुल फ्रेश काम करते हैं। चलो मैंने npm लिख दिया, npx करना था, npx। तो यहाँ पर हमारा एक ई कॉमर्स ऐप के नाम से फोल्डर देखिए क्रिएट हो गया, और बिल्कुल स्क्रैच से समझो चीज़ों को।
प्रैक्टिस सभी लोग रेगुलर बेसिस पे करते रहिएगा, तभी रिएक्ट सीखने का फ़ायदा है, ठीक है। इसका लिखेंगे यहाँ पर सी डी ई कॉमर्स ऐप, एंटर करेंगे और यहाँ पर हम लोग अपनी कमांड रन करेंगे npm इंस्टॉल AXIOS। तो आप यहाँ इसमें नोटिस करेंगे हमारे पैकेज में AXIOS जो वो इंटीग्रेट हो चुका है। तो इसके अलावा फ़िलहाल मैंने और कोई डिपेंडेंसी इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि पहले वाली जो हमारी माई ऐप थी उसके अंदर बहुत सारे हिट एंड ट्रायल हो रखी थी चीज़ें, तो कन्फ्यूज़न ना रहे आपके लिए, इसलिए मैंने बिल्कुल फ्रेश से स्टार्ट किया है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से जो मैंने आपको भी लाइव दिखाया था कि ये API इसके जो राउट्स हैं ये हमें बेसिकली यहाँ पर डिफाइन कर लेने। तो आप सोर्स फोल्डर में आएंगे, एक न्यू फाइल बना लेंगे और मैं इसको नाम यहाँ पर देता हूँ लाइक API.js, ठीक है। अब आप यहाँ जाके अपनी चीज़ें डिफाइन करेंगे। तो जैसे कि मैं लिख देता हूँ इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम, सॉरी रिएक्ट नहीं करना है, इम्पोर्ट AXIOS फ्रॉम AXIOS, ये आपने डिफाइन करना है, ठीक है। तो ये API फाइल है हमारी। अब इस फाइल के अंदर आप यहाँ पर एक अपना एक वेरिएबल बना लोगे। तो वेरिएबल जैसे कि हमारा कांस्टेंट, जिसमें हम लोग अपनी API का URL रखेंगे। तो लिख देंगे API_URL। सो URL है आपका, जैसे कि यहाँ से देखिए figstore api.com, तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी कर लेना है और इसको यहाँ पर लाके डिफाइन कर लेना है इस तरह से। स्लैश वगैरह मैं यहाँ पर नहीं रखूँगा, ये हमारा URL हो गया। अब जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं क्या है, गेट प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे उसके आगे से प्रोडक्ट ऐड हो गया हमारा। तो ऐसा कुछ हमें बनाना है, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक्सपोर्ट, लिखिए कांस्टेंट और यहाँ पे लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स। गेट प्रोडक्ट्स इक्वल टू, आप चाहो तो एसिंक वगैरह डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर मैं जाके इसको डिफाइन कर लूँगा कुछ इस तरह से, इक्वल टू एरो फंक्शन, और मैं यहाँ जाके डिफाइन कर दूँगा इसमें AXIOS डॉट गेट। गेट के अंदर हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे बैकटिक, यहाँ लिखेंगे हम लोग डॉलर, और हमारी API URL को यहाँ पर कॉल करेंगे। यहाँ लिखेंगे API URL, क्या लिखेंगे आगे, स्लैश, क्या लिखा आ रहा है यहाँ पर, प्रोडक्ट्स। तो आप यहाँ लिखेंगे स्लैश प्रोडक्ट्स और इसको आप क्लोज कर लेंगे इस तरह से। तो अगर मुझे प्रोडक्ट गेट करने तो ये मेरी API होगी इस तरह से। इसी तरह से अगर प्रोडक्ट आपको ID से फैच करने हैं तो आप यहाँ देखोगे इस पर लिखा आ रहा होगा गेट प्रोडक्ट बाय ID। तो जैसे कि ID 1 पर मेरा ये प्रोडक्ट है, ID 10 पर मेरा कोई डिफरेंट प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये हमें काम करना है। इसी की कॉपी बनाइए, पेस्ट कर लीजिए और यहाँ लिखिए गेट प्रोडक्ट बाय ID। तो ये सब कुछ सेम रहेगा, आपको उससे यहाँ लिखना है प्रोडक्ट स्लैश, हाँ प्रोडक्ट सी है, प्रोडक्ट स्लैश डॉलर एक्सप्रेशन, यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे ID और यहाँ पर हम लोग पैरामीटर सेट कर देंगे ID, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज़ काम नहीं करेगा। इसके बाद हमें देखना है और क्या क्या राउट है। यहाँ पर बैक करेंगे, यहाँ से हम कैटेगरी को भी यहाँ से गेट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स में कैटेगरी भी है, तो यहाँ पर आप इसको करिए कॉपी और कॉल कर लीजिए और यहाँ लिखिए गेट कैटेगरीज। कैटेगरीज में आप यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट्स स्लैश कैटेगरीज, इस तरह से डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें खासकर, एकदम परफेक्ट है, ठीक है। अब ये हो गया सारी की सारी कैटेगरीज निकालने के लिए। अगर आपको प्रोडक्ट बाय कैटेगरी निकालना हो, ठीक है, तो वो भी हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ये देखिए प्रोडक्ट बाय कैटेगरी क्या है, जैसे कि ज्वेलरी इसके अंदर, तो ये भी एक यहाँ पर अवेलेबल है इस तरह से। तो यहाँ से करेंगे कॉपी पेस्ट
और यहाँ लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी। तो AXIOS डॉट गेट API का URL, और यहाँ पर आप लिखेंगे प्रोडक्ट्स कैटेगरी। तो URL में क्या है, कैटेगरी है, तो ये कैटेगरीज रिप्लेस होगा विद कैटेगरी, प्रोडक्ट्स ही है। इसके बाद कैटेगरी को आपने यहाँ पर भी पास करना है, ठीक है, इस तरह से, तभी आपका कैटेगरी जो है वो फाइंड होगा इसमें। इसके बाद यहाँ पर आप जाएंगे $, एक्सप्रेशन में यहाँ से आप कैटेगरी को कॉल करा देंगे। तो ये वाला पार्ट हो गया। तो प्रोडक्ट लाने के लिए हमें बेसिकली इस तरह से काम कर लेना, जैसे सारे प्रोडक्ट गेट करने हो, प्रोडक्ट आईडी से गेट करना हो, प्रोडक्ट कैटेगरीज़ में सारे कितने हैं, कौन कौन से कैटेगरीज़ हैं, या पर्टिकुलर कैटेगरी से अगर आपको कोई प्रोडक्ट निकालना हो कि ज्वेलरी पे मैंने क्लिक किया तो ज्वेलरी का आ जाए। लाइक जैसे भी आपने न्यूज़ वाला प्रोजेक्ट देखा कि जनरल कैटेगरी हो गया, बिजनेस कैटेगरी हो गया, उस तरीके से। तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना। तो मुझे यहाँ पर ऐसा क्यों करना पड़ रहा है, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी ये सारे राउट बनाए हुए हैं। जब हम लोग न्यूज़ वाले में काम करें तो वहाँ पर क्या था, इस तरह से उन्होंने डिफाइन नहीं किया होता चीज़ों को, तो वहाँ पर URL में चीज़ें पास हो रही थी, तो इसलिए हमने डिफरेंट अप्रोच का यूज़ किया। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पर ये हो गया यूज़र हो गया। यहाँ पर जैसे कि गेट कार्ट में हम लोग यूज़र को फैच कर सकते हैं, प्रोडक्ट को हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, लिमिट लगा के डेटा ले सकते हैं कि जैसे इसके पास बाय डिफ़ॉल्ट 20 प्रोडक्ट हैं तो मैं उसमें से लिमिट 5 कर देता हूँ, 5 ही प्रोडक्ट आपके आएंगे। मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ तो 2 ही प्रोडक्ट आपको मिलेंगे, 1 कर दूँगा तो 1 ही प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और 20 कर देंगे तो 20 के 20 जितने भी हैं वो सारे मिल जाएंगे। या फिर मैं अगर लिमिट लगाता ही नहीं तो डायरेक्ट मैं फैच कर सकता हूँ सारे प्रोडक्ट। तो इस तरह से, तो चलो इधर आ जाओ, यहाँ पर लोग जाकर डिफाइन करेंगे। कॉपी पेस्ट, और यहाँ लिखते हैं गेट कार्ड्स बाय यूज़र आईडी। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूज़र आईडी, डी स्मॉल रख लेता है, एक साइड गेट, और यहाँ पर नीचे आइए कार्ड्स। तो यहाँ पर प्रोडक्ट का जिक्र नहीं, कार्ड्स का जिक्र है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा कार्ड्स। अब यार ये नहीं आएगा, कार्ड्स के आगे आप जाके यहाँ डिफाइन करेंगे यूज़र आईडी, ठीक है। तो कार्ड्स हो गया, और ये यहाँ पर आप देख रहे हो रिक्वेस्ट पैरामीटर लगा हुआ है यहाँ पर, तो ये भी हमें सही करना पड़ेगा, ऐसे नहीं चलेगा। तो आप यहाँ लिखेंगे कार्ड्स, बैकटिक को यहाँ पर आप ओवर कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद आप लिखेंगे कॉमा, करली ब्रेसेस, पैरामीटर्स, पैरामीटर्स में हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे यूज़र आईडी, इस तरह से। अब ये सही स्ट्रक्चर है। इसी तरह से गेट प्रोडक्ट्स बाय लिमिट हमें निकालना है, तो आप यहाँ से लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स बाय लिमिट। तो यहाँ पर बस जाकर डिफाइन कर लेंगे लिमिट AXIOS गेट API URL, यहाँ पर फिर से हम लोग रखेंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो लिमिट वाला भी हम यहाँ पर देख लेते हैं, तो देखिए प्रोडक्ट से निकल के आ रहा है, ठीक है। और इसमें पैरामीटर्स में आपका लिमिट जो है वो इधर कॉल हो जाएगा, ठीक है। तो ये पार्ट आपने डिफाइन कर लिया। इसके बाद प्रोडक्ट ऐड अगर करना हो हमने, ठीक है, वैसे तो मैं कर नहीं पाऊँगा लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ इसके ऊपर। तो यहाँ डिफाइन करेंगे कॉपी पेस्ट, और यहाँ लिखेंगे अपना खुद का ऐड प्रोडक्ट। तो ऐड के लिए मैं यहाँ पर प्रोडक्ट नेम रख लेता हूँ किसी भी, AXIOS। तो अभी तक सारी रिक्वेस्ट आई थी गेट की, तो प्रोडक्ट ऐड करना है तो रिक्वेस्ट चलाएंगे पोस्ट, ठीक है। AXIOS
पोस्ट API URL प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर पैरामीटर कोई नहीं होगा, यहाँ पर बस आपने लिखना कॉमा प्रोडक्ट। इसी तरह से अपडेट करना हो जैसे, तो हमने ये बना दिया अपना API अपडेट प्रोडक्ट। तो अपडेट आईडी ज़रूरी होता है, तो आईडी और प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो प्रोडक्ट्स में हम लोग यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे स्लैश डॉलर आईडी कॉमा प्रोडक्ट। इसी तरह से पैच करना हो तो यहाँ जाकर लिखेंगे पैच प्रोडक्ट। पैच भी आईडी किसके बेसिस पर होगा, और यहाँ भी आईडी और प्रोडक्ट दो चीज़ हम लोग डिफाइन कर लेंगे अपने इसके अंदर। इसी तरह से हमें डिलीट करना हो तो हम लोग यहाँ लिख देंगे डिलीट प्रोडक्ट, और डिलीट सिर्फ आईडी के बेसिस पर किया जाता है, तो यहाँ पर रखेंगे ओनली आईडी। और यहाँ से ये सब रखने की मुझे ज़रूरत नहीं है, इसमें बैकटिक लगाना मत भूलिएगा। परफेक्ट। तो ये देखिए हमारी पूरी API जो है वो यहाँ पर बनकर इस तरह से रेडी हो जाएगी आपकी। तो ये काम आपने अपना कंप्लीट कर लेना है। इसके बाद आप कंपोनेंट बनाओगे, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक कंपोनेंट डिफाइन कर लेंगे इधर, न्यू फोल्डर, इसका नाम हमने रखा है कंपोनेंट्स, और इसके अंदर आप एक न्यू फाइल बना लेंगे जैसे कि प्रोडक्ट लिस्ट डॉट JS। इसमें आपने जाके बाकी की चीज़ अपनी डिफाइन करनी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रोडक्ट लिस्ट के लिए काम। तो यहाँ जाके डिफाइन करेंगे इंपोर्ट, एक हमें चाहिए यूज़ इफेक्ट क्योंकि API से डेटा लेना है, और एक यूज स्टेट कहाँ से, फ्रॉम रिएक्ट। इंपोर्ट कर लेंगे यहाँ पर, हमने यहाँ पर डिफाइन किया था API के अंदर गेट प्रोडक्ट्स, हमें पहले प्रोडक्ट्स निकालने हैं। तो डिस्ट्रक्चर करिए गेट प्रोडक्ट्स, कहाँ से, फ्रॉम API, ठीक है। यहाँ आएंगे, डिफाइन करेंगे कांस्टेंट प्रोडक्ट लिस्ट इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए कांस्टेंट प्रोडक्ट्स और सेट प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स को हमें एरे में लेके आना है, एंटर करेंगे, लिखेंगे यूज़ इफेक्ट, यहाँ पर यूज़ इफेक्ट और कर्ली ब्रेसेस लगाइए, एंटर करिए, लिखिए यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स डॉट देन, और यहाँ पर जैसे कि मैं रख लेता हूँ रिस्पॉन्स, और यहाँ लिखेंगे सेट प्रोडक्ट RESPONSE रिस्पॉन्स डॉट डेटा, ठीक है। और यहाँ पर ऑप्शनल वाला अपना पार्ट डिफाइन कर दो, एंटर, कर्ली ब्रेसेस को क्लोज कर देंगे, ये पार्ट अपना ओके हो गया। रिटर्न करेंगे यहाँ से, एंटर, एक डिव बना लो, डिव के अंदर जाके हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे जैसे कि एक H2, और यहाँ लिख देंगे प्रोडक्ट्स। एक डिव बना लीजिए यहाँ पर, जिसका मैं क्लास दे दूंगा यहाँ पर, क्लास नेम प्रोडक्ट लिस्ट, ठीक है। तो इसकी कस्टम क्लास हम लोग बना लेंगे और उसको यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। अब इस प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर जाके हम लोग अपना लूप चला देंगे। तो यहाँ लिखिए प्रोडक्ट्स डॉट मैप, नया नाम हमने रखा है प्रोडक्ट, एंटर करेंगे, डिव की लगा देंगे प्रोडक्ट आईडी, क्लास रख देंगे प्रोडक्ट आइटम, और एंटर करेंगे,
एक H3 ले लो जिसमें हमारा हेडिंग आ जाएगा, प्रोडक्ट का नेम क्या है। तो यहाँ पर नेम लिखना है, क्या लिखना है, इसको हमें वेरीफाई करना पड़ेगा यहाँ से। तो भाई नेम नहीं है, टाइटल है, तो आप यहाँ जाके लिखेंगे टाइटल। ठीक है, तो टाइटल यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद हमें इमेज वगैरह अगर कोई कॉल करनी है तो लिखिए IMG। ठीक है, और जो सोर्स होगा वो यहाँ पर क्रॉस चेक कर लीजिए। हाँ, तो इमेज लाने के लिए की है इमेज, तो यहाँ पे लिखिए प्रोडक्ट टाइटल, इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पर, इसको नेम देंगे इमेज। और जो ALT टेक्स्ट रहेगा हमारा वो प्रोडक्ट टाइटल ही रहेगा, इस तरह से। और इसको इस तरह से डिफाइन कर लेंगे। तो ये हमारा इमेज कॉल हो गया। इसके बाद एक और पैराग्राफ बना लेंगे। और यहाँ जाके आप लिख देंगे प्रोडक्ट, यहाँ फाइंड करेंगे प्राइस के नाम से कोई की है क्या, यस है, तो यहाँ लिखिए प्रोडक्ट प्राइस, डिव बंद। इसके बाद आपने इसको यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस लगा के बंद कर लेना है। डिव को क्लोज कर लीजिए। और ये हमारा मेन डिव बंद हो गया, ये हमारा लूपिंग वाला डिव बंद हो गया, ये हमारा रिटर्न क्लोज हो गया। बस अब आपको यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करना है, तो लिखिए एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और प्रोडक्ट लिस्ट। ये पार्ट हमारा कंप्लीट। ठीक है, अब एक और हम लोग अपना कंपोनेंट यहाँ बना लेंगे। इसको मैं नेम दे दूंगा प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल में हमें यहाँ पर क्या करना है, आपका यूज इफेक्ट और यूज स्टेट अपना सेम रह जाएगा। हमने जो प्रोडक्ट गेट करना है, ठीक है, उसके ऊपर बात करते हैं। तो गेट प्रोडक्ट हमारा यहाँ नहीं होगा, हम गेट प्रोडक्ट बाय आईडी करेंगे इसको। तो ये अपना वेरिएबल है यहाँ पर गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, जिसको हमने एक्सपोर्ट किया हुआ है। ऐसे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी को डिफाइन कर लो। और एक मिनट, हाँ जी, दूसरा हमने इसमें यहाँ पर पैरामीटर का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये चीज़ आपकी सही से काम करें गेट प्रोडक्ट बाय आईडी वगैरह में, तो इसके लिए आप यहाँ पर नीचे आइए और यहाँ पर लिखिए npm इंस्टॉल रिएक्ट राउटर डोम। इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इसके बाद हम यहाँ पर आएंगे, लिखेंगे import use parameters from react router DOM। ये भी आपने डिफाइन कर लेना है। तो यहाँ पर मैं इसको नेम देता हूँ, जैसे कि प्रोडक्ट डिटेल एरो फंक्शन। यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट आईडी इक्वल टू यूज पैरामीटर्स गुड मॉर्निंग। और यहाँ पर आप रखेंगे प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट। ठीक है, और इसका जो स्टेट है डिफ़ॉल्ट वो रखेंगे हम लोग यहाँ पर नल। इसके बाद यूज इफेक्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे गेट प्रोडक्ट्स की जगह पर गेट प्रोडक्ट्स बाय आईडी। तो यहाँ पर गेट प्रोडक्ट हो जाएगा गेट प्रोडक्ट बाय आईडी। और यहाँ पर हमने आईडी पास कर देना है डॉट देन रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स के अंदर सेट प्रोडक्ट। ठीक है, और
रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर आईडी को पास कर देंगे हम। इसके बाद ये वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए तो नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं। नीचे आएंगे, इफ अनडिफाइंड प्रोडक्ट, तो रिटर्न करें हमें यहाँ से डिव लोडिंग। ठीक है, इस तरह से कुछ ये हमने डिफाइन कर लेना है। बात करेंगे रिटर्न के अंदर, तो रिटर्न में यहाँ लिख दीजिए प्रोडक्ट डिटेल इस तरह से, और यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट डिटेल में प्रोडक्ट डॉट टाइटल और IMG टैग। यहाँ पर जाके आपका हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट इमेज, और यहाँ पर आपका हो जाएगा प्रोडक्ट डॉट टाइटल, और पैराग्राफ यहाँ पर आप डिफाइन कर देंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस, डिव क्लोज, रिटर्न हो गया अपने यहाँ से, और यहाँ से कर देंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल। ठीक है, तो हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें इस तरह से एक्टिव हो जाएंगी। इसी तरह से अगर आप कैटेगरी वाला पार्ट बनाना चाहते हैं तो इसी फाइल को हम सेव एज कर लेंगे और कैटेगरी वाला बना देंगे। लिख देंगे इसको कैटेगरी लिस्ट। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा। तो इसमें भी यूज इफेक्ट यूज स्टेट एज इट इज रह जाएगा। कैटेगरी के लिए हमने गेट कैटेगरीज का अपना बनाया हुआ है, तो आप यहाँ से इधर गेट कैटेगरीज फ्रॉम API, यहाँ पर आप जाके डिफाइन करेंगे। मैं यहाँ से पूरा कॉपी कर लेता हूँ इस तरह से। कैटेगरी वाले पार्ट में आएंगे, इसका नेम कर देते हैं कैटेगरी लिस्ट, कैटेगरी लिस्ट, और इसको नीचे लाके यहाँ पर एक्सपोर्ट कर दो। चलिए, तो यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरीज और सेट कैटेगरीज, और इसका डेटा एरे में ले लेंगे। लिखेंगे यूज इफेक्ट, यूज इफेक्ट में आप यहाँ डिफाइन करेंगे गेट कैटेगरीज डॉट देन रिस्पॉन्स सेट कैटेगरीज और रिस्पॉन्स डॉट डेटा, इस तरह से। इसके बाद जो हमने प्रोडक्ट लिखा हुआ है उसको कैटेगरी में रिप्लेस कर दीजिए, और UL में हम यहाँ पर कुछ डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि UL टैग और UL क्लोज। UL के अंदर हमारा जो पार्ट रहेगा वो रहेगा LI और LI क्लोज। यहाँ लिखेंगे हम लोग कैटेगरीज डॉट मैप। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे कैटेगरी ठीक है, और यहाँ पर LI में आपका हो जाएगा कैटेगरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे
लिंक लिंक टू, और लिंक को आप चाहो तो सेल्फ क्लोज कर लोगे या जैसे करना है। तो लिंक हमने ऊपर यहाँ डिफाइन किया हुआ है, तो यहाँ जाइए लिंक टू, किससे लिंक करना चाहते हो आप, तो हम इसको लिंक करेंगे बैकटिक स्लैश कैटेगरी GORY स्लैश डॉलर एक्सप्रेशन कैटेगरी, और यहाँ पर आप कैटेगरी को प्रिंट करा दोगे लाइक दिस। तो जितनी भी कैटेगरी होंगी वो अपना आप आपकी यहाँ पर लूप हो जाएंगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये हमने इसका कुछ इस तरह से कर देना है डिफाइन, और ये पार्ट आपका हो गया इसमें क्लोज, ठीक है जी। तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से पैरामीटर इसको हटा देंगे। तो ये लिंकिंग का काम हमने कंप्लीट कर दिया अपना। प्रेस कर दीजिए Ctrl+S। अब कैटेगरी से जैसे प्रोडक्ट निकालने हों तो यहाँ से जाएंगे हम कैटेगरी प्रोडक्ट्स। कैटेगरी प्रोडक्ट्स में हमने यहाँ पर एक एपीआई बनाया था गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी, इसको यहाँ पर कॉल कर लीजिए अपनी एपीआई को, और यहाँ से हम लोग यूज़ पैरामीटर्स, बाकी यूज स्टेट यूज इफेक्ट ये एज इट इज़ रह जाएगा, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ लिखिए कैटेगरी प्रोडक्ट्स, तो पैरामीटर डिफाइन कर लेंगे। देखिए कांस्टेंट, यहाँ लिखिए कैटेगरी इक्वल टू यूज़ पैरामीटर्स, और यहाँ पर लोग डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट्स, और यहाँ लिख देंगे सेट प्रोडक्ट्स, पी कैपिटल रहेगा, और यूज स्टेट में हम एरे में डेटा ले लेंगे। गेट प्रोडक्ट्स बाय कैटेगरी एपीआई को यहाँ पर कॉल कीजिए। यहाँ पर आपने कैटेगरी को डालना है पैरामीटर में, देन रिस्पॉन्स, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सेट प्रोडक्ट्स रिस्पॉन्स डॉट डेटा, और यहाँ पर कैटेगरी को कॉल कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हम लोग अपना डेटा रिटर्न करेंगे और लिखेंगे प्रोडक्ट्स इन कैटेगरी, जहाँ लिखा है इसको डायनामिक बनाएंगे इस तरह से। तो जो भी कैटेगरी को आप खोलेंगे तो वो कैटेगरी अपना आप यहाँ पे लिखा है, जैसे ज्वेलरी है या इलेक्ट्रॉनिक है, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पर हम एक डिप बना लेंगे अपना, क्लोज कर लेंगे। क्लास नेम हम इसकी वही रख देंगे प्रोडक्ट लिस्ट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर सकता हूँ पूरे पार्ट को, और टाइम बचाते हैं, इसको यहाँ पर रिप्लेस कर लेते हैं इस तरह से। ऑलराइट, तो प्रोडक्ट्स डॉट मैप, जो कि ये सबको सेम है, तो यहाँ से प्रोडक्ट नेम पे हम लोग लेंगे प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आइटम अपना आ जाएगा, प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट का इमेज, टाइटल, सारी चीज़ अपनी सेम। बस यहाँ से आपने क्या कर देना कैटेगरी प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीज़ अपनी एक्टिव हो गई इसके अंदर। चलो अब राउटिंग की बात कर लेते हैं कि राउटिंग हमारी किस तरह से काम करेगी। तो इसके लिए हम लोग आएंगे अपनी app.js फाइल के अंदर, इसका मैं रीनेम कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, और इसको बंद कर देंगे। अब अपनी जो मेन app.js फाइल है इस पर हम लोग काम करेंगे। इसमें से मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, लोगो वगैरह की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, और इस तरह से रख लेते हैं। चलिए, तो हम यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट
और यहाँ से इंपोर्ट ब्राउज़र राउटर। ठीक है, इसको नेम दे देते हैं एज राउटर राउट और स्विच। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से निकालनी है, रिएक्ट राउटर डोम से निकालनी है। पेजेस इंपोर्ट कर लीजिए, इंपोर्ट PRODUCT प्रोडक्ट लिस्ट फ्रॉम प्रोडक्ट लिस्ट। इसी तरह से इंपोर्ट प्रोडक्ट डिटेल्स फ्रॉम प्रोडक्ट डिटेल्स, इंपोर्ट कैटेगरी लिस्ट category list from dot slash components slash। तो ये कैटेगरी लिस्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कैटेगरी डिटेल्स, कैटेगरी डिटेल क्यों आ रहा है, हमने तो प्रोडक्ट बनाया भाई। कैटेगरी प्रोडक्ट्स फ्रॉम कैटेगरी प्रोडक्ट्स। तो नेम चेक कर लें, प्रोडक्ट लिस्ट प्रोडक्ट डिटेल, प्रोडक्ट डिटेल के अंदर जाइए, प्रोडक्ट डिटेल है, प्रोडक्ट डिटेल है। तो ये सही करिए इसका, प्रोडक्ट डिटेल कैटेगरी लिस्ट कैटेगरी लिस्ट कैटेगरी प्रोडक्ट्स और कैटेगरी प्रोडक्ट्स। सही है। तो ये सारे राउट हमारे ओके हो गए इसके अंदर। अब आपने यहाँ से डिफाइन कर लेना है ब्राउज़र राउटर को। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग इसका, हमने इसको नेम दिया है राउटर, एज ए राउटर। तो यहाँ लिखिए राउटर, क्लोज करिए राउटर को, एंटर करेंगे। यहाँ पर लोग लिख लेंगे डिव क्लास नेम लाइक ऐप और एंटर करेंगे। इसको मैं यहाँ पर एक नेम दे देता हूँ, यह है फेक स्टोर और एंटर करेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कैटेगरी लिस्ट और यहाँ से स्विच करेंगे, एंटर करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे राउट पाथ, एग्जैक्ट कंपोनेंट रहेगा हमारा प्रोडक्ट लिस्ट। एक और यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे पाथ, प्रोडक्ट आईडी और यहाँ से प्रोडक्ट डिटेल अपना रहेगा और एक अपना कैटेगरी के लिए डिफाइन कर लेंगे। तो कैटेगरी में यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, क्योंकि हमने कैटेगरी को आईडी से नहीं निकालना है, कैटेगरी से निकालना है। तो यहाँ से कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ये हमने कुछ इस तरह से हमने डिफाइन कर लेना है। इसको एक्सपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे इंपोर्ट app.css। तो इस तरह से ये CSS की फाइल हम लोगों ने बेसिकली कॉल कर दी, क्योंकि हमने यहाँ पर इसको क्लास दिया है ऐप। चलिए, तो अब देखते हैं अपनी ऐप का जलवा कि भाई क्या आउटपुट हमें इसका देखने के लिए मिल रहा है। और रही बात स्टाइलिंग की, तो जो हमारी app.css फाइल है, हमने 2-3 क्लास यहाँ पर इसको ऑफ़र की थी, तो उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लोगे। तो चलिए यहाँ आते हैं app.css में। ठीक है, तो टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो हमारा सेंटर में रहेगा और बाकी का जो नीचे का पार्ट है इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से हटा दूँगा। मैं लिखूँगा प्रोडक्ट लिस्ट, एंटर। डिस्प्ले फ्लैग्स रखेंगे और फ्लैग्स रैप में रैप रखेंगे और जस्टिफाई जो रहेगा हमारा कंटेंट वो रखेंगे स्पेस अराउंड, इस तरह से।
ठीक है, तो इस तरह से आपने डिफाइन कर लेना है। एक हमने प्रोडक्ट आइटम की ओर बनाई थी, प्रोडक्ट आइटम, इसको कुछ बॉर्डर वगैरह दे देंगे, बॉर्डर लाइक जैसे कि 1 पिक्सल सॉलिड और कुछ लाइट सा कलर, एक पैडिंग वगैरह दे दो उसको लाइक 20 पिक्सल्स, मार्जिन वगैरह दे दो उसको 10 पिक्सल का, और विड्थ दे दो 200 पिक्सल। नेक्स्ट, प्रोडक्ट आइटम के अंदर जो हमारी इमेज ओपन होगी उसकी बात करते हैं। इसकी विड्थ रहेगी 100% और हाइट रहेगी इसकी ऑटो। अभी हाइट को फिक्स नहीं करते, पहले देख लेते हैं उसके बाद फिक्स करेंगे। तो ये हमारा स्टाइल वाला पार्ट ओके हो गया सेव, और ये हमने यहाँ पर कॉल कर रखा है, तो जो हमारी ऐप पर ऑटोमेटिकली कॉल होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं npm स्टार्ट, और यहाँ पर एक्सपीरियंस करेंगे हमारी ऐप का क्या आउटपुट आता है। तो यहाँ लिखा है मॉड्यूल नॉट फाउंड, कैन नॉट रिजॉल्व प्रोडक्ट लिस्ट ई कॉमर्स SRC प्रोडक्ट डिटेल डॉट। अच्छा, हमारे पाथ का कुछ प्रॉब्लम हुआ है, यहाँ पर कंपोनेंट ऐड कर दो, कॉपी कंपोनेंट स्लैश, प्रेस कीजिए Ctrl+S, ब्राउज़र में आएंगे, रिलोड करेंगे। यहाँ हमें एरर आ रहा है स्विच का, इम्पोर्टेड एज स्विच वॉज नॉट फाउंड रिएक्ट राउटर डोम। ठीक है, तो राउटर डोम में स्विच डेप्रिकेट हो चुका है इसका मतलब। तो फिर आप एक काम करें, स्विच को निकाल दें, हम राउट्स का यूज़ करेंगे, हमने पहले राउट्स का यूज़ किया हुआ है। ठीक है, ब्राउज़र राउटर एज राउटर, राउटर रखेंगे, राउट रखेंगे एंड राउट्स रखेंगे। ठीक है, और इसमें हम लोग डिफाइन करें, हाँ ये वेलकम। ठीक है, तो ये हम लोग यहाँ डिफाइन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ से हमारा रिटर्न हो रहा है, राउटर है हमारा इसके अंदर जो कि हमने यहाँ पर कॉल करा रखा है, फेक स्टोर कैटेगरी लिस्ट वगैरह सब कुछ हमारा एज इट इज रह जाएगा। बस आप स्विच को निकाल के इसको राउट से रिप्लेस कर दो, राउट्स। ठीक है, और सेव करिए। तो देखो अभी हमारा वेब पैक कंपाइल्ड सक्सेसफुली हमें यहाँ पर रिटर्न आ रहा है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा जो कैटेगरीज़ हैं वो ऑटोमेटिकली डायनामिक हो गई हमारी। ठीक है, तो वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की कैटेगरी है, ज्वेलरी के नाम से कैटेगरी है, मेंस क्लोथिंग के नाम से कैटेगरी है, वुमेन क्लोथिंग के नाम से कैटेगरी है। तो अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक पर क्लिक करूँ या ज्वेलरी, कैटेगरी तो हमारी आ चुकी है, डेटा नहीं आया। ओके, तो हमारा ना आउटलेट जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो आपको आउटलेट वगैरह जो है वो डिफाइन करना पड़ेगा अपना। ठीक है, तो ये वाली जो प्रॉब्लम है हमारी फिक्स हो जाएगी। चलिए, तो पार्ट हमारा ऑलमोस्ट डन है। फेक स्टोर में अगर यहाँ पर पाथ है हमारा ये, और राउट्स। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से प्रोडक्ट पर अगर क्लिक करता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट स्लैश, ठीक है, और प्रोडक्ट के अंदर अगर मैं इसको बोलता हूँ स्लैश, ओके, कैटेगरी, तो प्रोडक्ट लिस्ट हमारा सही काम कर रहा है इसके अंदर।
पर हमारा एलिमेंट मिसिंग है, इसको एलिमेंट कर दो। ये हमारा स्विच वाला रह गया कोड, इसको क्या कर देंगे, एलिमेंट इक्वल टू। अभी फिर से चेक करेंगे, यहाँ पर रीलोड और प्रीवियस वाले को क्लोज कर दो। इलेक्ट्रॉनिक्स ज्वेलरी, और देखो और क्या मिस्टेक है इसमें। राउट हो गया हमारा पाथ, एलिमेंट हो गया हमारा प्रोडक्ट लिस्ट, प्रोडक्ट डिटेल, कैटेगरी प्रोडक्ट, और कैटेगरी लिस्ट हमारा यहाँ पर कॉल हो ही रहा है इसके अंदर। ठीक है, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। फंक्शन आर नॉट वैलिड एज अ रिएक्ट चाइल्ड if you return category product instead of category products from render। कैटेगरी प्रोडक्ट्स, ठीक है, तो यहाँ भी हमें ये सही करना पड़ेगा इस तरह से, और फिर आप इनकी क्लोजिंग सही से कर लीजिए इस तरह से। फिर से आएंगे, दोबारा चेक करेंगे, तो ये देखिए अब हमारा डेटा आ गया इसके अंदर। तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स का डेटा है हमारे पास, ये ज्वेलरी का डेटा आ रहा है हमारे पास, ये मेंस क्लोथिंग का डेटा आ रहा है हमारे पास, और ये वुमेंस का डेटा आ रहा है हमारे पास। तो इस तरह से हम अपना कैटेगरी वाइज डेटा निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो जब आपका ऐप स्टार्ट होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट आपको ऊपर टॉप में मिल जाएगा इस तरह से कैटेगरी। ठीक है, और फिर आप कैटेगरी के बीच में इजीली स्विच कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना पार्ट हम लोगों ने एपीआई से जो आज का किया वो चला के देखा किस तरह से काम करेंगी चीज़ें। तो ये चारों आपके यहाँ पर काम कर गए। तो देखो ये होती है एपीआई, ऐसे ना सारी चीज़ सेट करी जाती है। हमने गेट प्रोडक्ट्स, गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, गेट कैटेगरीज, गेट प्रोडक्ट कैटेगरीज, इस तरह से। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसका व्यू वगैरह जो है, ठीक है, उस पर भी हम लोग देख लेंगे कि किस तरह से जब हम उसको क्लिक करें तो ये देखो उसके प्राइस वगैरह में रिटर्न आ रहे हैं। तो इसके क्लिक पर आप यहाँ से अपने ये वाला प्रोडक्ट डिटेल का जो हमारा पेज है वो चला सकते हो। तो हम लोग अगर यहाँ लिखें, यहाँ आइए app.js, हमारे पास है राउट प्रोडक्ट, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, इसका पाथ हमारा क्या जा रहा है, स्लैश आईडी, ये है स्लैश प्रोडक्ट। ठीक है, चलाइए यहाँ पर, ये देखिए आईडी हमारा काम कर रहा है। तो पर्टिकुलर आईडी का डेटा हम लोग निकाल पा रहे हैं कि जैसे मुझे प्रोडक्ट नंबर 20 का डेटा देखना हो, 20 क्या है, तो मैं यहाँ से स्विच कर पा रहा हूँ। तो ये भी हमारा काम कर गया है चीज़ें। तो अब मुझे बस इसकी लिंकिंग करवानी है कि भाई जब हम लोग उसको क्लिक करें तो पर्टिकुलर क्लिक पर हमारा वो आ जाए। और देखो कैटेगरी भी आपका काम कर रहा है। ठीक है, ये कैटेगरी आ रही है आपकी, कैटेगरी में पर्टिकुलर कैटेगरी जैसे ज्वेलरी, तो आप देखें कैटेगरी ज्वेलरी अपना आप हो गया। यहाँ से देखो ये आपका राउट है इसका। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और करेंगे बाकी चीज़ों के ऊपर।